यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ सुनीता केजरीवाल की। सियासी मलाई खाने वाला हर नेता मंत्री पद को कांटों का ताज बताता है, अपनी ईमानदारी की कस्में खाता है और त्याग की दुहाई भी देता है, लेकिन जब आरोपों के छींटे लिबास पर पड़ते हैं तो इस्तीफा देकर के कुर्सी परिवार के किसी और सदस्य के नाम कर देता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ इसी तरह की चर्चा दिल्ली में भी जोरों पर हो रही है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही करने वाले हैं? क्या है सत्ता साधे रखने की उनकी सियासी फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। गुरुवार देर रात राजधानी दिल्ली में वो हुआ जिसकी आशंका देश के राजनीतिक भविष्य वक्ता पिछले कई महीनों से जता रहे थे। शराब घोटाले में ईडी के 9 समन को लगातार नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार 10वें समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दबोच लिए गए, लेकिन पिछले 2 दिनों से ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता 6 दिनों की हिरासत में भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल को पाक साफ बता रहे हैं और उनके सीएम पद पर बने रहने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो शराब घोटाला कांड में पहले से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का हश्र देखकर आम आदमी पार्टी में नए सीएम के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से खबर है कि इस रेस में सबसे आगे चल रही है मिसेस केजरीवाल, यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिसका संकेत उन्होंने खुद मीडिया के जरिए दिल्ली वालों को दे दिया है। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी को लेकर दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां सुनीता केजरीवाल आज खुद फ्रंट पर आई हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह दिल्ली की जनता को संबोधित किया, माना जा रहा है कि ये उसी की झलकी है। लेकिन सवाल है, क्या हाउसवाइफ से सीधे सीएम पद की चुनौतियों का सामना कर पाएंगी सुनीता केजरीवाल? क्या इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई जिम्मेदारी निभाई है? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है सुनीता केजरीवाल। IRS अफसर रह चुकी सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की IRS अधिकारी है सुनीता। 2016 में IRS के पद से VRS लिया। 8 सालों से हाउसवाइफ की भूमिका में है। 10 सालों से राजनीति को करीब से देख रही है। सुनीता के पास जूलॉजी में मास्टर की डिग्री है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सुनीता केजरीवाल के पास प्रशासनिक अनुभव से लेकर राजनीति का भी अच्छा अनुभव है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने पति को पिछले 10 सालों से राजनीति करती देख रही हैं और जिस तरह से खुद अरविंद केजरीवाल वक्त वक्त पर खुले मंच से अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते रहे हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि वो देश की राजनीति को अच्छे से समझती हैं। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के मुखिया अपनी राजनीतिक विरासत सुनीता केजरीवाल को सौंप सकते हैं, क्योंकि देश में गद्दी को विरासत के तौर पर परिवार को ट्रांसफर किए जाने की रवायत पुरानी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश आज जनता तक पहुंचा है, लेकिन इस बीच जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आपके साथ साथ INDIA के तमाम जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। किसी भी मंत्री के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। विरोध प्रदर्शन, सियासी बयानबाजी और बयानों पर पलटवार। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल यही राजधानी दिल्ली के सियासी हालात हैं। पहले आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हल्ला बोला। आज राजघाट पहुंच बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो शहीदी पार्क में इंडी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताया।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सियासत गर्माती जा रही है। आपके नेता हमलावर हैं, कह रहे हैं कि देश में आपातकाल लग गया है, तो बीजेपी कह रही है कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था। 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। जब भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं तो हमने ये संकल्प फिर से दोहराया कि हम दिल्ली में भ्रष्टाचार जीरो करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और अंततः इस भ्रष्टाचारी सरकार आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर इस कदर हावी है कि सियासी उबाल का रूप लेते दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव भी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब 24 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और केजरीवाल न सिर्फ अपनी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, बल्कि इंडी अलायंस का हिस्सा भी हैं। हमारा नंबर 1 का नेता, 2 का नेता, 3 का नेता, 4 का नेता, 4 शीर्ष नेता हमारे आज झूठे मुकदमों में जेल में डाले गए हैं। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए, अपोजिशन घर बैठ जाए, अपोजिशन डर जाए। ईडी के पास सबूत हैं और उन्हीं सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि गिरफ्तारी पे रोक लगानी असंभव है, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले केजरीवाल देश के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें पद पर रहते गिरफ्तार किया गया है। आज से पहले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी का वक्त आया तो उन नेताओं ने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल अभी भी इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आरोप लगते ही उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद जांच एजेंसियों के सामने पेश हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर आज आईटी की टीम ने रेड की है। छापेमारी के दौरान माना जा रहा है कि कई सबूत वहां से मिल सकते हैं। आईटी की टीम पहुंची, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के